बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर आपको देखना है, समझना है तो आखिर तक बने रहना वीडियो में। तो आपको बता दें, इजराइल ने आप पूरी तैयारी कर ली है। ये इनको जो पता है हैकल सुलेमानी उसकी तामीर करने के लिए। तो आपको बता दें, दुनिया में ये तीसरी बार अब तामीर करने के लिए तैयारी हो रही है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो चैनल। तो आपको बता दें, इससे पहले भी इसकी 2 बार तामीर हो चुकी है। अब 2000 साल इंतज़ार करने के लिए इनको, आपको बता दें, ये लाल बछिया की यानी कि रेड काऊ की ये इंतज़ार कर रहे थे और वो इनको टेक्सास से मिल गया है। यानी कि अमेरिका में एक इलाका है, वहीं से इनको ये बछिया, लेकिन वहाँ पे पाँच बछिया इनको मिल गई है। तो दोस्तों, हैकल सुलेमानी जो है, यहाँ पे इसको जो आपने देखा है, यहाँ पे जो आग जल रही है, इसी के सामने ये रखते हैं। और आपको बता दें, हजरत आदम अस्सलातुस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने यहीं उतारा था, और हजरत इब्राहिम अस्सलातुस्सलाम ने भी अपने बेटे इस्माइल की यहीं पे ही कुर्बानी करने के लिए दी गई थी, इसी पत्थर पे। तो आपको बता दें, ये हैकल सुलेमानी की जो तामीर है बहुत ही ज़्यादा उस ज़माने में हुई थी। और उस ज़माने में हजरत मूसा अस्सलातुस्सलाम को एक ताबूत था, उसको लोग कहते हैं संदूक, और संदूक को बोलते हैं ताबूत शकीना। तो दोस्तों, ये उन्हीं को मिला हुआ था, और वो उसको अपनी कौम के लिए इसकी गाय की कुर्बानी किया करते थे। तो यानी कि एक लाल बछिया लाते थे, और उसका एक ही मानना था, उस पर कोई भी दाग नहीं होना चाहिए उस लाल बछिया पे। और उसको खून को, उसको गोबर समेत उस वहाँ पे जो बना के रखा है इन्होंने, उसे हैकल सुलेमानी में वहीं पे उसको रख देते थे और जला देते थे। तो और फिर यही जब से ही अब यहूदी भी वही मानते हैं कि हम अगर यहाँ कुर्बानी कर देंगे तो इनका मसीह आ जाएगा, जो इसको ये मसीह सामते हैं। हम हमारी ज़ुबान में, अगर कुरान पाक में इसको दज्जाल भी, हदीसों में दज्जाल कहा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे भी भेजना। और हाँ, मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी आवाज़ में कमी दी है, इसलिए मैं साफ उर्दू तरह बात नहीं कर सकता। तो प्यारे भाइयों, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लिया करो मेरी बात, और ना ही हमारे पास ज़्यादा कोई चीज़ें हैं। तो दोस्तों, जो इनको गाय लाए हैं, ये जो लाल बछिया है, इसका एक शर्त है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट भी ना होनी चाहिए, इसको दूध भी ना निकलना चाहिए, इसको कुछ भी, लेकिन बच्चियाँ होनी चाहिए। तो ये 5 बच्चियाँ लाए हैं, और 5 बच्चों की जो इन्होंने खैर खबर, इनका वहाँ पे एक द टेम्पल, इनका अपना इंस्टीट्यूट यानी कि मरकज़ है इनका, वहीं पे उसकी इलाके में उसी से उसकी देखभाल कर रहे हैं। क्योंकि इनको पता है, ये अगर हमारे कुछ इसको हो गया तो हमारा ये तमन्ना रह जाएगी हैकल सुलेमानी की तामीर करने के लिए। तो ये जो सुलेमानी है, आपको बता दें, ये इसी की इबादत यहाँ पे खाली एक दीवार बची है, क्योंकि 2 बार इसकी तामीर तो हुई थी, लेकिन अब तीसरी बार ये 2000 साल के बाद इंतज़ार करने के इनको ये लाल बछिया मिल गई है, यानी कि रेड काऊ मिल गई है। तो इसीलिए ये बड़े ही अपने इन्होंने बहुत ही ताकत से इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अगले महीने में ही, यानी कि अप्रैल में इसकी कुर्बानी करेंगे, और फिर से या हम अपना जो है हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे। लेकिन शर्त यही होगी इनकी पाकीज़ा के लिए, क्योंकि पाकीज़ा, इनको पाक होना पड़ेगा। तो आपको बता दें, पाक होने के लिए इनको ये कुर्बानी करनी पड़ती है। तो इसलिए इनको 2000 सालों से एक ऐसी बच्चा का इंतजार था जो बिल्कुल ही एकदम साफ हो, और उस पर कोई भी दाग ना हो, कोई भी बाल काला ना हो। तो इनको अब वो भी मिल चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि ये जो यहूदी हैं, ये इनको जो हैकल सुलेमानी को एक तरह से ऐसे मानते हैं कि जैसे कि हमारा मक्का शरीफ, काबा शरीफ, ये भी उसको वो कि पाक मुकद्दस चीज़ अपना एक स्थान मानते हैं। तो इनकी इंतज़ार अब शायद ख़त्म होने की तैयारी में लग गए हैं। ये आपको बता दें, गाज़ा पे इनको उसी टाइम, आज से 6-7 महीने पहले इनको ये मिल चुका था। तो ये गाय जो इनको मिल गई थी, ये वहाँ से टेक्सास से लाए थे, और बहुत महंगी कीमत से वहाँ से खरीदे हैं ये गाय यहूदी लोग। तो ये तैयारी कर रहे हैं, और फिर उन्होंने देखा आपको मुसलमानों पे किस तरह इन्होंने हमला कर दिया।
गाजा पे देखो किस तरह हमला कर दिया, कितने मुसलमान को ये शहीद करे जा रहे हैं दिन पे दिन, क्योंकि इनकी ये ताकत बढ़ती जा रही है। और बता दें यहूदी जो थे वो कुछ खास रहते, लेकिन जब सेकंड बार दूसरी बार इस हैकल सुलेमानी को जो इसको डिमेज कर दिया था, यानी कि बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया था, ये रोम वासी थे, रोमन एक किंग था, उसी ने ही ये इसको तोड़ दिया था। तो आपको ये जरूरी जानना होगा, क्योंकि रोमन ने भी यहाँ पे इतना इसको तोड़ फोड़ दिया था और उसी की वजह से खाली इनका एक दीवार रह गई थी। रोमन ने इस कदर हमला किया था यहाँ पे कि पूछो मत, यहाँ पे बिल्कुल तहस नहस कर दिया, खाली एक ही दीवार बची है। अक्सर तुम भी देखते होगे जो हैकल सुलेमानी है, हैकल सुलेमान, उसमें एक ही दीवार बची है और ये उसी की इबादत करते हैं और उसी इबादत के लिए ये चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से रोम ने इनको दूसरी बार इसका जो हैकल सुलेमान था ये भी इन्होंने तोड़ दिया था और रोम ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो रोम भी बहुत खतरनाक थे, लेकिन यहूदी दुनिया में कुछ खास ना थे। तो फिलिस्तीनियों में इनको कोई जगह ना देता था, लेकिन फिलिस्तीन वालों ने इनको जगह दी और जब जगह दी इन्होंने उन्हीं के साथ ही क्या ये उस वक्त में गद्दारी की और धीरे धीरे सब कुछ इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। तो वर्ल्ड यानी कि 33 वार में तो वहाँ पे वो भी था, आपको पता ही है, जो खतरनाक इनको गैस चैम्बर में यहूदियों को ले जाया जाता था और उसको वहाँ पे उनको लाखों की तादाद में मारा जाता था। लेकिन फिलिस्तीनी बेचारे जो मुसलमान थे उन्होंने ही इनको पनाह दी थी यहूदियों को। तो इस तरह से इनका ये ही मानना है कि बस हम ये यहाँ पे कर देंगे। लेकिन रोमन ने भी जो दूसरी बार ये हैकल सुलेमानी इस तरह से इस तशद्दुद वार किया था कि इसका ढांचा बिल्कुल उड़ा दिया था और यहूदी छुपते छपाते फिर रहे थे। लेकिन इन्होंने बहुत लंबा अर्श इंतज़ार किया, इतना इंतज़ार किया कि पूछो मत। और इस तरह से अगर हाँ हमारे जो आपको बता दें जो अरबी मुल्क हैं, आज देख रहे हो क्या हो रहा है वहाँ पे, जो गाजा में क्या हो गया, देखा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल है वो कितना हमला कर रहा है। उनको कहीं पे भी थोड़ी सी एक जगह बची है, कितने लाखों लोग हैं वहाँ पे बचे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। तो आपको बता दें यहाँ हजरत मूसा के ज़माने में हजरत उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम भी थे, वही ये सब करते थे। और वो जब लाते थे लाल बछिया और 2 बकरे लाते थे, लेकिन उन्हें लाल गाय जो थी तो उसी को वो का सेक्रीफाइस करते थे, यानी कि कुर्बान करते थे। और ये जो यहूदी हैं ये बोलते हैं कि हम इबादत करेंगे, जब यहाँ पे कुर्बानी करेंगे तो इनका मसीह आ जाएगा, यानी कि काना दज्जाल आ जाएगा। उसी दज्जाल की ये इंतज़ार करते रहते हैं। तो लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये नहीं करते थे, उनके हारून छोटे भाई अलैहिस्सलाम वो सिर्फ यही करते थे, वो उस गाय की कुर्बानी करके और लाल गाय की कुर्बानी करके वो यही करते थे। लेकिन ये जो यहूदी हैं आज के, ये बस अपने इस मसीह की इंतज़ार में लगे पड़े हैं, किसी तरह ये कुर्बानी कर देंगे, उसकी सेक्रीफाइस कर देंगे गाय का, और उनका ये समझते हैं कि मसीह आ जाएगा। आपको बता दें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह ही एक है, उसका कोई माबूद नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके क्या है, रसूल हैं। तो दोस्तों जो इसने ये कलमा पढ़ा वो ये सब बातों पे अमल नहीं करता। तो लेकिन ये उस तामीर करने के लिए जैसे ही ये कुर्बानी करेंगे जैसे बता रहे हैं, क्योंकि 2000 में भी यही इस तरह से 2012 में भी इन्होंने यही अफवाह फैलाई थी। तो इसलिए इनका फिर उसे वही पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पत्थर, इसी पत्थर के सामने हैकल सुलेमानी के सामने ये पाक पत्थर है, जहाँ पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने यहीं उतारा था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के लिए भी यहीं पत्थर दिया था। तो दोस्तों यही चाहते हैं कि बस हम भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इनकी जो कामयाबी का जो है ये शायद अल्लाह ना पूरा करे, क्योंकि जो कोई गलत होता है अल्लाह ताला उसका साथ कभी नहीं देता। तो हैकल सुलेमानी की तामीर देखो आप, ये रोम ने किस तरह से एक ही दीवार बना डाली थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक दीवार से ही ये उसकी इबादत करते रहते हैं, और कितने 2000 सालों से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें लाल बच्चा मिलेगी
اور ہم اس کی قربانی کریں گے اور اپنے مسیح کو بلائیں گے، یعنی کہ کانے دجال کو۔ تو دوستو ہم یہی چاہتے ہیں کہ بس اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ اب تو یہی چاہ رہے ہیں کیونکہ اب تو ان کی خوشیاں کیونکہ اعلان کر دیا ہے۔ تو دوستو جب اعلان کر دیا ہے انہوں نے تو 5 بچیاں ان کو مل گئی، تو ان کی دیکھ بھال بھی خوب ہو رہی ہے۔ جو ان کا دا ٹیمپل وہاں پہ جو ان کا مرکز ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، وہی ان کی 5 بچوں کی خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو دوستو آپ کو بتا دیں یہ 5 بچیاں ہیں، انہوں نے بہت ہی مہنگی قیمت میں خریدی ہے۔ تو بس ان کو ایک بچہ کا، کیونکہ آپ کو اور یہ بات بھی بتا دیں کہ یہ 10ویں بار یہاں پہ اس کو سیکریفائس کی جائے گی گاؤں، کیونکہ آج تک تو 9 بار تو ہو چکی ہے، 9 بار، اور اب 10ویں بار یہ 2000 سال کے بعد میں یہاں پہ قربانی کریں گے۔ تو بس ان کی یہی چاہتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے مسیح یعنی کانے دجال کو بلا لیں، لیکن ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں جو قرآن کی نشانی ہے، جو قرآن پاک ہے، کیونکہ کانے دجال بھی آنا ہے اور حضرت عیسیٰ صلوۃ السلام بھی آئیں گے اس دنیا میں، اور پھر امام مہدی بھی آئیں گے، اور امام مہدی ہی اس کانے دجال کو ختم کریں گے۔ تو دوستو یہ تو اللہ کی جو قرآن پاک میں اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ قرآن پاک حدیثوں میں ذکر آیا ہے بار بار، تو ہم کیا ہے، ہمیں تو یہ دیکھو یہ کیا پتہ یہ کامیاب ہو جائیں، لیکن مسلمان بھی کیا ایک دم پیچھے ہٹ گیا ہے، کیونکہ اتنے بے غیرت مسلمان ہیں۔ دیکھو عربی لوگ ہیں وہ تیل بھی ان کو پچھاتے ہیں، اور وہ جاجوں سے اپنے ہی مسلمانوں کو تباہ اور نست و نابود کر رہے ہیں، تو کیا بتائیں گے؟ تو یہ تو سچ بات ہے، کیونکہ کانے دجال بھی آئے گا اور امام مہدی بھی آئیں گے، اور پھر ان کی جنگ ہوگی۔ اور کیونکہ بتا دے یہ جو یہودی ہے یہ یہی چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کانے دجال آئے گا، کانے دجال یعنی ان کا مسیح، جو اس کو یہ مسیح بولتے ہیں۔ تو اس لیے کہ کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں پتا یہ آج ہی آئے گا یا کچھ سالوں کے بعد میں آئے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، بالکل 100% بالکل سچ بات ہے، کیونکہ ہیکل سلیمانی بھی بنے گا اور کانے دجال بھی آئے گا، اور حضرت عیسیٰ صلوۃ السلام بھی آئیں گے، حضرت امام مہدی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔